करवाया ना रिपोर्ट, इतनी ज्यादा पिछले एक हफ्ते से रिपोर्ट कर रहे हैं, इसका पेज बैन होना चाहिए, इसका पेज बैन होना चाहिए, इसको खत्म हो जाना चाहिए। देखें सोशल मीडिया है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। सोशल मीडिया पे सबका हक होता है कि वो अपनी राय का इजहार करें। मेरी अपनी प्रॉपर्टी थी, मेरा अपना पेज था, किसी के बाप का पेज तो नहीं था ना। सब जाके रिपोर्ट कर रहे हैं, फाइनली उन्होंने बैन करवा दिया मेरा पेज। लेकिन फेसबुक पेज काफी नहीं है, और भी बहुत ज्यादा सोर्सेज हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है। अच्छा क्यूबी, मुझे एक बात बताएं, इज इट ऑलराइट अगर आपको मैं क्यूबी कहूं, क्योंकि वो शॉर्ट है, लगता है वही आप यूज भी करती हैं। यू कैन कॉल मी कंदील, यू कैन कॉल मी क्यूबी, व्हाटएवर यू वांट। अच्छा थैंक यू। अच्छा ये मुझे बताएं, असल में बात ये है कि आपका पेज जो है ना, वो आपका पेज इसलिए नहीं रहा, वो पब्लिक प्रॉपर्टी इसलिए हो गया क्यूबी, क्योंकि आप उसमें पब्लिक फिगर्स को रोप इन करती हैं। कभी आप शाहिद अफरीदी के ऊपर बात कर रही हैं। देखिए मैं भी ट्विटर पे अगर शाहिद अफरीदी को बुरा कहता हूं तो ये जान के कहता हूं कि जो उसके फैंस है वो मुझे बुरा कहेंगे या कुछ ना कुछ कहेंगे, क्योंकि अगर मैं उसके मतलब कुछ नहीं कहता तो कुछ नहीं कहेंगे, उनको क्या जरूरत है मुझे कुछ कहने की। अब नाउ जब आप इमरान खान को शादी की ऑफर्स कर रही हो, शाहिद अफरीदी को आप कोई ऐसी स्ट्रिप्टीज की ऑफर कर रही हो, तो सडनली आप पर्सनल डोमेन से निकल के आप लोगों की डोमेन में चली गई क्यों भी, तो वहां तो लोगों का जो रिएक्शन है वो कोई ज्यादा गलत नहीं है। ठीक है। अब पब्लिक की और मेरी लड़ाई है ना, देखते हैं कौन जीतता है। एक्चुअली पता है क्या, हमारी बहुत ही ज्यादा नैरो माइंडेड अवाम है, ठीक है। ये कभी भी नहीं चाहते कि कोई बंदा तरक्की करे, कोई बंदा आगे जाए। वो एक्चुअली दे आर जेलस, ठीक है। ये जिसने रिपोर्ट किया है वो कोई और बंदे नहीं है, सिर्फ शोबिस के बंदे, हमारी इंडस्ट्री के ही बंदे जिन्होंने मेरे पेज को रिपोर्ट किया। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर आप गाना गा रही होती और आपका गाना लेट से ए.आर. रहमान कंपोज कर रहे होते या टाइटैनिक फिल्म का आप साउंड ट्रैक दे रही होती, तो मैं समझता कि सारे आपसे जेलस हो रहे हैं कि जनाब ये इतनी शोहरत की बुलंदियों को अब जाने लगी है, इसको ये ब्रेक मिल गई है। आप अपने फेसबुक पे अगर आप स्ट्रिप्टीज करती हैं या कोई इस तरह की वीडियो आप देती हैं, उससे लोगों ने जेलस क्या होना। यार मैं क्या बोलूं, मैंने पहले भी कहा था, और क्या स्ट्रिप्टीज यहाँ पे पाकिस्तान में और कोई नहीं करता। नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपके ऊपर एक मिनट, मैंने छोटा सा एक ट्रेलर लगाया नहीं वो छोटा सा ट्रेलर था, उसने बड़े लोगों को आग भी लगाई। लेकिन मैं आपको जो कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि जब आप पब्लिक डोमेन में आके पब्लिक फिगर्स को रोप इन करती हैं, तो फिर उनके फैंस अगर आप पे रिएक्ट करते हैं तो उनको तो उनका भी राइट है। फिर अगर फेसबुक पे रिपोर्ट करने का ऑप्शन है, फिर मेरा भी राइट है कि सोशल मीडिया के ऊपर मैं सब अपनी राय का इजहार करूं। फिर अब आप मुझे बताएं, अब आप क्या करना चाह रही हैं पब्लिक के खिलाफ, जो आप इतना गुस्से में हैं इस वक्त। मैं सीरियसली बहुत गुस्से में हूँ। मैं अभी तो मैं कहूंगी कि अभी तो सिर्फ लड़ाई स्टार्ट हुई है, अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ है, अभी आगे देखिए क्या होता है। अच्छा क्या हो सकता है? हमारे मुल्क में सीरियसली टैलेंट को ओब्लाइज नहीं किया जाता, हमारे मुल्क में टैलेंट को ओब्लाइज नहीं किया जाता, बिल्कुल नहीं किया जाता। कंदील आप तो पाकिस्तान आइडल में भी गई थी, उसको आगे नहीं आने दिया जाता। तो आपने देखा ना मेरे साथ क्या हुआ, पाकिस्तान आइडल में गई, क्या किया उन्होंने मेरे साथ। इतना तो मैंने बुरा नहीं गाया था ना, जितना उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की। क्या किया उन्होंने, मुझे ये बताएं। आपने नहीं देखा? नहीं मैं तो देखता ही नहीं था, वो जियो का प्रोग्राम था, मैं तो देखता ही नहीं था। करना चाहिए था जी। देखें पहले तो पाकिस्तान आइडल में मैंने आज से 3 साल पहले स्टार्ट किया, ठीक है। उन्होंने मुझे खुद कहा कि कंदील आप आए, हम आपको फाइनल तक लेके जाएंगे, आप सिलेक्टेड हैं। ये कौन कैसे आपको कहा? एक मिनट उनको ब्यूटी चाहिए थी, उनको कंटेंट चाहिए था। एक मिनट कंदील, ठीक है, मुझे मेरे साथ कमिटमेंट करके मुझे जलील किया गया। एक मिनट बच्चे मुझे ये बताएं, ये आपसे कैसे कमिटमेंट कर सकते हैं कि आपको फाइनल तक लेके जाएंगे? वो तो पब्लिक चॉइस नहीं आ रही थी उस पे। ये कमिटमेंट होती है, बिल्कुल होती है, कमिटमेंट होती है। मैं तो उससे पहले काम कर रही थी ना, शोबिज में तो मैं उससे पहले से काम कर रही थी, ठीक है। पाकिस्तान आइडल से मैंने स्टार्ट नहीं किया था, उससे नहीं तो इसका मतलब है कि आइडल में जो जजेस थे वो फ्रॉड कर रहे थे, वो फ्रॉड कर रहे हैं पूरी आइडल टीम। मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे खुद उन्होंने कॉल करके बुलाया कि आप आए हमारे शो में सिलेक्ट हो, आप एज अ कंटेस्टेंट आए, हम आपको फर्स्ट ऑडिशन से लेकर सेकंड से आगे लेकर जाएंगे, आपने जाना है हमारे शो में। बिकॉज उनको कंटेंट चाहिए था, उनको ग्लैमर चाहिए था। मुझे बुला के उन्होंने जलील किया, क्यों? सिर्फ थोड़े से कमर्शियल लेने के लिए, सिर्फ थोड़ी सी टीआरपी के लिए, अपने शो की प्रमोशन के लिए मुझे जलील किया। मेरा कैरियर तो उन्होंने खराब कर दिया ना।
अच्छा, मैंने देखा नहीं, बेसिकली जलील करने वाले तो पाकिस्तान आइडल वाले हैं। एक सेकंड, मैंने देखा नहीं है क्योंकि वो प्रोग्राम, और मैंने आपका एपिसोड नहीं देखा, तो मुझे ये बताइएगा, मुझे ये तो बताएं कि जलील कैसे किया उन्होंने? बुला के जलील किया, सुबह से बिठाया 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 बिठाया। जब एक बेचारा सिंगर सुबह 8 बजे से बैठा वो वहां पे ऑडिशन के लिए और रात को 12 बजे ऑडिशन होगा, तो उसकी क्या आवाज निकलेगी, मुझे ये बताएं। जब आते साथ ही जजेस अपने आप को समझेंगे कि हम बहुत बड़े जजेस हैं, ठीक है, कंटेस्टेंट को वो कहेंगे कि हाँ कंटेस्टेंट तो है ही कुछ नहीं उनके आगे, तो कंटेस्टेंट का जब जाते साथ ही कंटेस्टेंट का वो कॉन्फिडेंस आपको इतना लो कर देंगे, तो क्या आगे कंटेस्टेंट उनके सामने गाएगा? अच्छा जी, ये तो एक डिफरेंट बात है। एक मिनट, मेरा मतलब है कि माजरत के साथ क्यों भी आप इस बात पे पाकिस्तान आइडल वालों को गलत नहीं कह सकती, बुरा नहीं कह सकती, क्योंकि अगर वेट कराया तो ये नहीं, मेरी बात तो खत्म होने देना। करियर तबाह करने वाले पाकिस्तान आइडल वाले हैं और उनको कभी माफ नहीं करूंगी, उन्होंने मुझे बर्बाद करके रख दिया है। एक मिनट, मेरी ये बात तो सुन ले, क्यों उनके खिलाफ बात ना करूं? बीबी आप असल में क्योंकि दूसरे शहर में बैठी हैं, और मैं आपको कह रहा हूं एक दफा मेरी बात सुन ले पहले। पाकिस्तान आइडल में हर पार्टिसिपेंट को वेट करना पड़ा है, वहां पे सैकड़ों पार्टिसिपेंट गए हैं, मेरा प्रोग्राम नहीं था, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, मे बी दे शुड हैव डन बेटर, बट उन्होंने वहां पे आपको अकेले को वेट नहीं कराया, वहां पे हर पार्टिसिपेंट को वेट करना पड़ा है, कई कई घंटे वेट करना पड़ा है, इतना तो मुझे पता है। तो ये तो नहीं है ना कि टीआरपीस के लिए आपको वेट करा दिया, ये तो मैं नहीं मानता। यस, नहीं, टीआरपी के लिए उन्होंने मुझे वेट नहीं कराया, लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया ही इसीलिए था कि वो टीआरपी के लिए मुझे बुलाएं, अपने शो की पब्लिसिटी के लिए मुझे बुलाएं, दैट्स इट। उन्होंने मेरे साथ मिसकमिटमेंट किया, मेरे करियर को खराब किया, मैं उनको कभी माफ नहीं। मिसकमिटमेंट क्या थी कि आपको फाइनल तक लेके जाएंगे? सिर्फ हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री की वजह से कर रही हूँ, मुझे इन लोगों ने खराब किया है, इन्होंने मुझे आगे नहीं आने दिया। अब मेरे लिए तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही बचा है ना, तो गाने करें ना सोशल मीडिया पे, फिर आप तो उस पे स्ट्रिप्टीज कर रही हैं। मैं गाने भी करती हूँ फिर भी मुझे बुरा समझा जाता है, कितना अच्छा गाती हूँ फिर भी मुझे बुरा कहते हैं। क्यों? पाकिस्तान आइडल की वजह से। जितना भी अच्छा गा लूं ना, मुझे कोई अच्छा नहीं कहेगा। अच्छा, आप मुझे अपना कोई गाना तो सुनाइए अगर पॉसिबल है। मैं इस हालत में गाना सुना सकती हूँ, मेरा इस टाइम टेम्परामेंट कहाँ जा रहा है ना मुबशर, मैं आपको बता नहीं सकती। इस टाइम मैं गाना गाने की सिचुएशन में नहीं। कोशिश करते हैं, मैं आपको मीनवाइल एक दो लतीफे सुनाता हूं, आपका जरा टेम्पर कम होगा तो उसके बाद हम गाना भी कर लेंगे कोई। किंदील बलोच या क्यूबी हमारे साथ ही हैं, जाना नहीं है आपने कहीं पे। स्टे ट्यून टू चैनल 24, विल कम बैक टू क्यूबी आफ्टर अ ब्रेक। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे क्यूबी की। अब मुझे ये बताएं कि आपकी पब्लिक और प्राइवेट लाइफ में कोई फर्क है? बिल्कुल, मेरी प्राइवेट लाइफ बहुत डिफरेंट है और मेरी पब्लिक लाइफ बहुत डिफरेंट। वो क्या है प्राइवेट लाइफ? क्यूबी कैमरे के सामने क्या है, लोगों के सामने क्या है, वो बहुत अलग है। क्यूबी रियलिटी में क्या है, वो बहुत डिफरेंट है। लोग मुझे जज नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन मैं मुंह फट जरूर हूं। जो दिल में आता है, वो जो दिल में होता है वो जबान पे होता है, दैट्स इट। मैं किसी को माफ नहीं करती। जो बुरा होता है बुरे के खिलाफ बुरा बोलूंगी, जो अच्छा होगा अच्छे के लिए मैं अच्छा बोलूंगी। अच्छा, आपने ये तो नहीं प्लान किया? लोगों का ख्याल है, मैंने एक दो लोगों से बात की कि वो आपकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी ये लड़की सिर्फ पॉपुलर होने के लिए कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स और वीडियोस जो है ना वो अपलोड कर रही है सोशल मीडिया पे। पॉपुलर तो मैं बहुत पहले हो चुकी थी, जब पाकिस्तान आइडल हुआ था। वो तो आपने क्वालिफाई नहीं किया, आपने तो फाइनल तक जाना था, फाइनल तक तो आप गई नहीं। हाँ, तो वो टीम की गलती है ना, वो तो टीम की मिसकमिटमेंट है ना। झूठे लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में, फ्रॉड है यहाँ पे सारे, कहते कुछ है और करते कुछ है। ऐसे बीबी आपस की बात है, आई डोंट लाइक दैट प्रोग्राम और आई डोंट लाइक दोज पीपल, बट हैविंग सेड दैट वहां पे बड़ा टैलेंट आइडेंटिफाई भी हुआ है पाकिस्तान आइडल में, और जो एंड तक आए हैं ना वो बड़े काबिल सिंगर्स थे। सारा जो टैलेंट वहां पे आया है सारा प्लांटेड था, उन्होंने पहले से सारा प्लान किया हुआ था। दैट्स इट, मैं यही कहूंगी। पाकिस्तान आइडल के बारे में मेरे ख्याल से मुबशर बात ना की जाए तो बेहतर होगा। अब प्लीज कोई और अच्छा चले ऐसा करते हैं ना, मुझे सिर्फ आप बताएंगे प्लांट कैसे थे, मुझे ये तो बताएं प्लांटेड कैसे थे? सब प्लांटेड थे। किसने आगे फाइनल तक जाना है, किसने नहीं जाना, वो सारी चीज प्लांटेड थी। और हर मेरे ख्याल से हर रियलिटी शो में होती है।
चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो पाकिस्तान में हो, हर रियलिटी शो में सब चीजें प्लांटेड होती हैं, सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है कि जी रियलिटी शो है, रियलिटी शो है। कोई रियलिटी शो नहीं होता, सब बकवास होता है। आपको इंडिया से कोई ऑफर्स आई हैं? इंडिया से आ रही हैं, बहुत ज्यादा ऑफर्स आ रही हैं, लेकिन ये है कि मैं फिलहाल अभी मेरा कोई मूड नहीं है इंडिया में काम करने का। वो मैच हारने के बाद के मैच हारने से पहले भी ऑफर आ चुकी है मुझे, तो बिग ब्रदर से भी ऑफर आ चुकी है, लेकिन मैंने मना किया। मुझे पता है कि बिग ब्रदर का कंटेंट क्या होता है, बिग ब्रदर में क्या होता है। मैंने सिर्फ पाकिस्तान के लिए मना किया है कि क्योंकि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं क्यों जाऊं बिग ब्रदर में। मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिग बॉस से भी बड़ा रियलिटी शो है बिग ब्रदर, लेकिन मैंने मना किया। मैंने कहा नहीं, बीइंग अ पाकिस्तानी गर्ल, बीइंग अ बलोच, मैं बिग ब्रदर में पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। अगर आपको सबूत चाहिए तो मेरे पास सारे सबूत पड़े। बिग ब्रदर मुझे कोई सबूत नहीं चाहिए, मुझसे कांटेक्ट किया, मुझे किसी बात का सबूत नहीं चाहिए। जो आप कह रही हैं मैं आपकी बात मान लूंगा, मुझे क्या जरूरत है। मैंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मना किया मुबश्शिर, मैंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मना किया, किस लिए किया? मैंने सिर्फ पाकिस्तान के लिए किया। पाकिस्तान कहां से आ गया बीच में बीबी? एक मिनट, लड़की हूं। बिग ब्रदर के बीच में और आपके कॉन्ट्रैक्ट के बीच में पाकिस्तान कहां से आ गया? पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है? पाकिस्तान तो नहीं जा रहा बिग ब्रदर में। बोल्ड होता है उसका, बिग ब्रदर का देखें, बिग ब्रदर का अगर आप देखें, बिग ब्रदर का कंटेंट इतना बोल्ड होता है, इतना बोल्ड होता है कि आप तो वैसे स्ट्रिपटीज कर रही हैं। आप पे सर्च कीजिए बिग ब्रदर में क्या होता है। आप तो बीबी वैसे ही स्ट्रिपटीज कर रही हैं। ट्रेलर जो है आप अपना, अब मैं क्या कहूं, किस तरह से दे रही हैं, तो आपको तो प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए थी ये। नहीं, मुझे प्रॉब्लम है, बिल्कुल है। अगर मैंने गलती कर दी, क्योंकि मैंने कुर्बानी दी सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए किया, मैंने सिर्फ पाकिस्तान के लिए किया ताकि शायद 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 हमारी पाकिस्तानी टीम जीत जाए, लेकिन उन्होंने फिर भी मुंह काला करवाया और अपना भी मुंह काला किया। So now you're saying कि आपने गलती की? मैंने गलती की, मुझे नहीं लगाना चाहिए था। अगर मुझे पता होता कि पाकिस्तानी टीम इतनी लूजर है कि वो इंडिया से हारेगी, तो मैं कभी भी ट्रेलर ना लगाती। मुझे दुख इसी चीज का था, इसी वजह से उस दिन मैं रो रही थी और मैं दिल की गहराइयों से रो रही थी कि क्यों मैंने ट्रेलर ऐसी लूजर टीम के लिए मैंने ट्रेलर क्यों लगाया? मुझे लगाना ही नहीं चाहिए था। इसी चीज का मुझे दुख था। अच्छा किंदेल, आपके मुतालिक कुछ लोगों ने मुझे ये भी लिख के भेजा, जब मैं लोगों को हमें बताएं सोशल मीडिया पे एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आप क्यूबी से पूछना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी ये बलोच नहीं है, ये अपने नाम के साथ बलोच लगाती हैं। और ये कुछ बलोच लोगों ने जो अच्छा, मैं बलोच नहीं हूं तो लोगों को लोग देखें, ठीक है, ओके, मैं समझ गई आपका क्वेश्चन। लोगों को अगर ये लगता है कि मैं बलोच नहीं हूं तो ठीक है, लोगों का अपना माइंडसेट है। जो लोग सोचते हैं उनको सोचने दो, मुझे लोगों की परवाह नहीं है। मुझे अपनी जिंदगी किस तरह से गुजारनी वो मुझे पता है। मैं लोगों की परवाह करती होती ना तो आज ये सब कुछ ना करती। दैट्स इट। अच्छा, आपने एक पैगाम मोदी साहब नहीं हूं तो क्या मैं उनको क्या प्रूफ दूं कि मैं बलोच हूं या नहीं हूं? अच्छा, आपने मोदी साहब के लिए जो पैगाम दिया क्या प्रूफ चाहिए उनको? उसका बैकग्राउंड क्या था? देखिए ना, वही तो मैं कह रही हूँ कि एक अच्छी चीज तो लोगों को नजर भी नहीं आती ना। जो मैं अच्छा करती हूँ वो लोग डिनाई कर देते हैं, वो इग्नोर करते हैं कि ये बंदी कश्मीर के लिए लड़ रही है, ये बंदी कश्मीर के लिए आवाज उठा रही है। मोदी प्राइम मिनिस्टर को गालियां दे रही है, क्यों? पाकिस्तान की वजह से दे रही थी ना। वो चीज तो उनको नजर नहीं आई। अरे किसी को गालियां देना कोई जरूरी है? अच्छी चीजें लोगों को नजर ही नहीं आती। अपनी इज्जत बनाने के लिए क्या जरूरी है कि दूसरे को बेइज्जत किया जाए? मैंने गाली नहीं दी। सॉरी, मैं अपने वर्ड्स वापस लेती हूँ। मैंने गाली नहीं दी थी। मैंने बहुत हम्बल तरीके से रिक्वेस्ट किया था मोदी जी से, ठीक है, कि आप जो मुहिम चलाते हैं इंडियन मुसलमानों, यार आपके स्टूडियो में